Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa। सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है कि हम दो नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमें बताएं नेक्स्ट नंबर क्या होगा। मैंने ये दो नंबर्स की एडिशन लिखी है, आप बताएं नेक्स्ट टू नंबर्स की एडिशन का आंसर क्या होगा। या आपको वो दो नंबर्स गिवन दे देते हैं और बताएं इनको किस तरीके से हम मैथ्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। इसी तरह आपके पास एक और चीज है, पैटर्न्स गिवन होते हैं। आपके पास ये तीन पैटर्न्स चार गिवन है, बताएं नेक्स्ट दो पैटर्न्स क्या होंगे। तो फिलहाल तो ये हमारा सोशल मीडिया का टॉपिक नहीं है, ये हमारा डी सीरीज का टॉपिक है जो मैंने आपके लिए आज चूज किया है, विच इज पैटर्न्स। हम डिफरेंट शेप्स के पैटर्न्स लेंगे, डिफरेंट नंबर्स के पैटर्न्स भी ले सकते हैं। जिनको नंबर्स के पैटर्न्स लेंगे तो हम उसे कहेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देख ली और समझ ली होगी। तो आज हम शेप्स को लेके डिस्कस कर रहे हैं। अब मेरे पास ये शेप है नंबर 1 जिसमें एक ट्राइंगल है, ये शेप है नंबर 2 जिसके अंदर एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। थर्ड शेप में हमारे पास 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल्स हैं। फोर्थ शेप में 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल्स हैं। तो ऑब्वियसली फिफ्थ शेप में हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, हमें 5 ट्राइंगल्स को प्रेजेंट करना है। सो 5 ट्राइंगल्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर 1 ट्राइंगल बनाएंगे। नंबर 1, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो हमारा ये नंबर 5 का पैटर्न बन गया जिसके अंदर 5 हमारी ट्राइंगल्स इंक्लूड है। सो ये है, दिस इज अ पैटर्न। इसी तरह हम इसे डॉट्स फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब ये तो बात हो रही है ना हमारी फिफ्थ पैटर्न की। अगर यही मैं आपसे कहूँ कि मुझे 205 पैटर्न बनाकर दिखाएं, तो ऑब्वियसली उसमें 205 ही ट्राइंगल्स आएंगे, बिकॉज इसमें बहुत सीधी सी टर्म्स चल रही हैं। बट हम फिर भी 205th टर्म को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला फॉर्म अप करते हैं जो इसी पैटर्न को देखते हुए हम बनाते हैं। तो डी सीरीज में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने फॉर्मूला समटाइम दे हैव गिवन, समटाइम आपको खुद बिल्डअप करना है उनके पैटर्न को देखते हुए, और हमें हमारी nth टर्म, kth टर्म ये फाइंड आउट करनी है। nth और kth मींस कि ये आपके पास टर्म का नेम है, हमें लाइक फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम उस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो वो आपके पास फिफ्थ टर्म का आंसर आ जाएगा। तो वो जनरल फॉर्मूला हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से हम ये काम करने वाले, उसको देखने के लिए हम डी सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। डी सीरीज में पेज नंबर 166 पे आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पैटर्न्स के टॉपिक में आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, एंड दे आर सेइंग इन द पार्ट ए आपके पास फिफ्थ और सिक्स्थ पैटर्न गिवन है, आपने सेवंथ वन इसका बनाना है। तो हम इसका सेवंथ वन किस तरीके से बनाएंगे। अब आप देखिए इसमें फिफ्थ पे पैटर्न में हमें 1, 2, 3, 4, 5 ट्राइंगल्स दे हैव गिवन। सिक्स्थ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्राइंगल्स दे हैव गिवन। सो ऑब्वियसली सेवंथ पैटर्न में हमारे पास 7 ट्राइंगल्स बनेगी, 1 and then 2, then 3, then 4, 5, 6 and 7। सो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ये हमारा इसका 7th नंबर ऑफ पैटर्न है। इसमें एक चीज बहुत आपकी ध्यान में रखने की जरूरत है कि फिफ्थ पैटर्न में हमारे पास 5 ट्राइंगल्स हैं, सिक्स्थ में 6 ट्राइंगल्स हैं। तो जो फिगर का नंबर है उतनी ही उसके अंदर ट्राइंगल्स गिवन है। उसी चीज को देखते हुए उन्होंने नेक्स्ट पार्ट बी में आपको ये टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने कहा है द फिगर नंबर 1 में कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, 1 ट्राइंगल, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइंस कितनी उसमें लगेंगी, जैसे ये लाइंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी लाइंस लगेंगी वो हमने फाइंड आउट करना है अपने इस नंबर्स के थ्रू। दे हैव गिवन द 6 नंबर्स, मैं यहाँ नहीं लिख सकती थी तो मैंने 3 तक लिख के इसको अप टू सो ऑन पे कर दिया है। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो बुक में आपको ये 6 नंबर्स तक गिवन है टेबल, जिससे कि आपको nth टर्म को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। नंबर 1 फिगर में आपके पास फर्स्ट फिगर में कितनी ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 है और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म। उन्होंने जो हमें पैटर्न दिया है इसका, जिससे कि हम अपना nth फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली दे हैव गिवन द फॉर्मूला इन द बुक, बट मैंने यहाँ नहीं लिखा। हम इसको बनाते हुए देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से फॉर्मूले को फॉर्म अप किया है। अपने पैटर्न को ध्यान में रखना जरूरी है।
111 एज अ कांस्टेंट टर्म, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपके इस एंड के फॉर्मूले में भी वो सेम 1 ही आने वाला है। उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद सेकंड में देखिए नंबर फिगर 2 है, उसमें 2 ट्राइंगल्स हैं और वो 2 आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये 2 भी एज अ कांस्टेंट साथ में चल रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, नंबर 1 टर्म, नंबर 2 टर्म, नंबर 3 टर्म। इसी तरह टेबल बुक में 6 तक गिवन है, तो नंबर 4, 5, 6 आपके पास सेम है, चेंज हो रही है। सेम क्या है, 1 2 1 2 एंड 1 2। सो हम अपना फॉर्मूला अगर बनाएंगे एज दे हैव गिवन इन द बुक, 1 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास 2n होगा। 1 plus 2n is the formula of this pattern। अब आपके पास क्वेश्चन में दे हैव गिवन कि आपने 121 nth टर्म, 1 nth नहीं आएगा बल्कि n तो आपका इस टर्म का नाम है ना, तो 121th टर्म आपने इसकी पैटर्न फाइंड आउट करना है कि उस पैटर्न में कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। हम इस पूरे टॉप टेबल के थ्रू क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस इसमें कितनी बनेंगी। जब हम अपना पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं तो उन्होंने फिगर नंबर दिया, ट्राइंगल नंबर दिया, बोथ आर सेम। उसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे हर पैटर्न में कितनी लाइंस बन रही हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, देन ऐड करेंगे 3 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब जो फिगर नंबर 1 है उसमें हमारी 3 लाइंस इंक्लूड होंगी। अब इसको हम करके देखते हैं। फिगर नंबर 1 में 1 ट्राइंगल है, अगर मैं 1 ट्राइंगल को कंसीडर करूं, सो 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, इट मींस यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस लगी हैं जो आपके इस एक पैटर्न को कंप्लीट कर रहे हैं। अब नंबर 2 में देखेंगे, हमारा 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, विल गिव यू 4, 4 विल ऐड इन 1 और आंसर हमारे पास आ गया 5। इट मींस नंबर 2 फिगर में 2 ट्राइंगल्स होंगी और वो 5 लाइंस पे कंसीडर करेगा। ट्राई करते हैं इसको हमारे पास कि किस तरीके से आ रहा है। हम नंबर 2 का पैटर्न बनाएंगे तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बनेंगी। अब ये 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो दिस इज द नंबर 1 साइड। नंबर 2 लाइंस भी आप इनको बोल लें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। सो यहाँ आंसर में हमारे पास क्या आया था कि 5 लाइंस होंगी आपके नंबर 2 फिगर में, क्योंकि उसमें 2 ट्राइंगल्स आ रही हैं। नंबर 3 में देखेंगे, हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पे उसका पैटर्न क्या बन रहा है, 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 द 6, 6 को 1 में ऐड ऑन करें, आंसर आ गया आपके पास 7। मींस थर्ड फिगर में हमारे पास 7 लाइंस लगेंगी तो हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं अपने इस फॉर्मूले के थ्रू कि जब हम 121 टर्म लेंगे, फिगर लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 1 + 2 × 121। 1 इज अ कांस्टेंट, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आ जाएगा 242। इसको 1 में ऐड किया तो 243। इट मींस 121 फिगर में आपके पास 243 लाइंस आएंगी। 243 लाइंस विल कंप्लीट द 121 फिगर ऑफ दिस पैटर्न। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आपके पास एक डॉट्स का क्वेश्चन है आपकी इसी बी सीरीज की बुक में, हम उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपकी थोड़े पॉइंट्स और इसमें क्लियर हो जाए। Okay, now we are having another example in which we don't have any type of shapes or symbols. हमें डॉट्स के थ्रू एक पैटर्न दिया गया है। इन डॉट्स में आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डॉट्स भी हैं, वर्टिकल डॉट्स भी हैं, जिनको जनरलाइज करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इनका पैटर्न क्या है। जैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस टाइप के डॉट्स हमें गिवन है, उनका पैटर्न क्या है, तो हम इसके फॉर्मूले को इजीली जर्नलाइज कर लेंगे। सो इसके डॉट्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास नंबर 1 फिगर में वर्टिकल में भी 2 डॉट्स हैं और हॉरिजॉन्टल में भी 2 डॉट्स हैं। सेम नंबर 2 पे जाएंगे हम फिगर पे, उसमें हमारे पास वर्टिकल में 3 डॉट्स हैं और हॉरिजॉन्टल में भी 3 डॉट्स हैं। ये जो आपका कॉर्नर का डॉट है उसको या तो आप वर्टिकल में इंक्लूड कर ले या हॉरिजॉन्टल में इंक्लूड कर ले, इट विल बी इजी फॉर यू। नंबर 3 में दे हमारे पास नंबर 3 फिगर में 4 डॉट्स यहाँ हैं, 4 डॉट्स यहाँ हैं। इट मींस
कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ फिगर है उससे एक स्टेप आगे हमारे पास डॉट्स हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। सो हम इस फोर्थ टर्म को, फोर्थ फिगर को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें 5 डॉट्स हमारे पास वर्टिकल है और 5 डॉट्स ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। सो अब उन्होंने कहा है कि हमने इसकी फिफ्थ फिगर को फाइंड आउट करना है। सो इट्स वेरी इजी, हमारे पास 6 डॉट यहाँ पे आएंगे और 6 डॉट्स यहाँ पे आएंगे, वर्टिकल में भी 6, हॉरिजॉन्टल में भी 6। तो हम इसकी फिफ्थ टर्म को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी 6 वैल्यू आपने खुद फाइंड आउट करनी है। 6 फिगर, वैल्यू बोले, फिगर बोले, टर्म बोले, ऑल आर इक्वल। आपने इसकी 6th फिगर को फाइंड आउट करना है, जिसमें मैं आपको बता दूं, हिंट ये है कि उसमें भी वर्टिकल में भी 7 आएंगे डॉट्स और हॉरिजॉन्टल में भी 7 डॉट्स आएंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने 2 नेक्स्ट फिगर्स को फाइंड आउट करना है। तो एक मैंने आपको बता दी, सेकंड वन हमने डिस्कस कर ली। आई होप सो कि आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 पे आते हैं। हमारे पास एक टेबल गिवन है, टेबल में फिगर नंबर जो है वो हमारे पास आ रहे हैं और देन नंबर ऑफ डॉट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ डॉट्स को फाइंड आउट करके हमें ये पता चलेगा नंबर 1 फिगर में कितने डॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम इसके टेबल को जनरलाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने kth वैल्यू और nth वैल्यू, दैट विल बी एनी टर्म, हमें उसका एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि आपके पास उन्होंने पार्ट नंबर 3 में बोला है कि 2013 टर्म को आपने फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी बिग नंबर, नॉट इन हंड्रेड्स, इट्स इन थाउजेंड्स। आपने 2013 फिगर को फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने डॉट्स आ रहे हैं। आई होप सो कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आने वाली है डॉट्स की। तो अब यहाँ से इसको पहले देख लेते हैं, फिर हमारा ये फॉर्मूला जनरलाइज उस पर पुट करेंगे और आंसर आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल में 2 तो सबका इक्वल आ रहा है, सब में कांस्टेंट है 2, तो हमारी जनरल टर्म में भी 2 लाजमी होगा। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर सेम इसी तरह 1 2 3 यहाँ चल रहा है। तो ये तो भाई हमारे पास 8th फिगर आएगी। यहाँ पे इस फिगर में कितने डॉट्स हैं, और ये 4 आपका सेम आ रहा है, तो 4 यहाँ पे एज अ मल्टीपल आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला जनरलाइज हो गया कि इसके थ्रू हम अपनी 2013 टर्म को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम इस टेबल को एक दफा चेक कर लेते हैं कि जो आंसर्स इसमें दिए हैं, क्या वो आंसर्स हमारे सामने लगी पड़ी वैल्यूज को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो 2 as it is plus 1 means 1 first figure and then 4 on the 4 and 2 add 3, तो आंसर आया 6। देखते हैं हमारी फर्स्ट फिगर में 6 डॉट्स है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हमारे 6 फिगर्स 6 डॉट्स आ गए फर्स्ट फिगर में। नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में हमारे पास है 4 to the 8, 8 में 2 ऐड किए, इट विल बी गिव यू 10। सो 10 डॉट्स है या नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन हमारा टेबल हमें सही आंसर्स बता रहा है और हमारा फॉर्मूला भी सही जनरलाइज हो गया है। तो आइए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2013 और देखते हैं कि हमारे पास इस टर्म में कितने डॉट्स आने वाले हैं। सो 2 plus 4 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 the 12 and 4 1 the 4 5 0 and 4 2 the 8, 8052, so many dots। सो अब इसमें हम 4 2 को ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 8054 डॉट्स आपके पास 2013 टर्म फिगर में यूज होने वाले हैं। बहुत बड़ी वैल्यू है डॉट्स की, इस फिगर को ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल है, बट इसीलिए हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया है कि हम इसको जनरलाइजेशन में फाइंड आउट कर लें कि हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है, कितने डॉट्स। इस जनरल फॉर्मूले के बहुत सारे फायदे हैं। आपको हर चीज को ड्रॉ करके देखना नहीं पड़ता, हर चीज को बना के नहीं देखना पड़ता, आपको इसमें वैल्यू पुट करने से फौरन आंसर मिल जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ जाए जब आप ये वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। सिर्फ देखना नहीं, समझना भी है मैथ्स को। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है ये तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।